Dear students, a very good morning to you all. I hope that you are healthy and fit. As you know very well, this is Saima here, your GK teacher. So let's start this chapter. Your chapter name is Yoga Pose by Benefits. Yoga is a group of physical, mental and spiritual practice or discipline which originated in ancient India. Let's read about some benefits of yoga. इट मीन्स योग डिसिप्लिन, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक समूह है जो प्राचीन भारत में ऑरिजिनेट है। ऐसे ही आज हम कुछ योगा आसन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नौकासन। इसे इंग्लिश में बोट पोज भी कहते हैं। अपने घुटनों के बल बैठें और पैरों को फ्लोर पर फ्लैट रखें और थोड़ा पीछे झुकें और हथेलियों के साथ अपने कंधों की ऊंचाई पर अपने घुटनों को मोड़कर रखें 30 सेकंड तक, फिर वापस अपने पैरों को ग्राउंड में रखें। बेनिफिट ऑफ नौकासन। बेनिफिट्स ऑफ नौकासन। नौकासन करने से ध्यान और आत्मबल बढ़ता है। स्टूडेंट्स के लिए ये आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज बहुत से लोग पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं। गलत खान पान के कारण होता है। ये सब खाने से सही से पाचन नहीं हो पाता और शरीर को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। डाइजेशन ठीक से ना होने के कारण खाना ऊर्जा में कन्वर्ट होने के बजाय चर्बी में बदलने लगता है, जैसे मोटापा बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, शुगर बढ़ने लगती है और बहुत सारी परेशानियां सामने आने लगती है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमें योग करना चाहिए। योग के अंतर्गत नौकासा सारी समस्याओं का निराकरण करता है। नौकासा को इंग्लिश में बोट पोज कहते हैं। नौकासन से अंग से लेकर सिर तक फ़ायदा पहुंचता है। इसके जितने भी बेनिफिट्स बताए जाएं कम ही कम है, इसलिए हर किसी को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नौकासन शरीर में संतुलन और लचीलापन लाता है और मोटापा घटाता है। लीवर की बीमारी यानी फैटी लीवर को ख़त्म करता है। शरीर में शुद्ध रक्त तीव्र गति से प्रभावित करता है। तनाव को कम करने में मदद करता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा अधोमुख सुखासन यानी डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इट मीन्स पोज में अपनी घुटनों को बेंड करें, फिर उल्टा लेटकर अपने हाथ और पैरों के बल अपनी कमर को ऊपर को ऊंचा उठाएं। जब हम ये आसन करते हैं तो जैसे डॉग आगे की ओर झुककर अपने शरीर को खींचते समय बनाता है, वैसे ही पोजीशन होती है। इसलिए इस आसन को अधोमुख आसन कहा जाता है। अधोमुख आसन सूर्य नमस्कार का एक ही हिस्सा है। ये आसन पूरे शरीर को मजबूत बनाता है और साथ ही शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है। अधोमुख आसन कंधों में अकड़न से छुटकारा दिलाता है, रीढ़ की हड्डी स्पाइन को बढ़ाने और मांसपेशियों को अकड़न को दूर करता है और पैरों को सीधा रखने में मदद करता है। इस आसन को डेली करने से शरीर को बहुत लाभ होते हैं। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है और हिप्स की एक्स्ट्रा चर्बी को भी कम करता है। इस आसन को करने से बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी का संचार होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा नटराज आसन, लॉर्ड ऑफ द डांस पोज। एक माउंटेन पोज बनाने में अपना राइट पैर को राइट हाथ से पकड़ें और अपने लेफ्ट हाथ को स्ट्रेट रखें। ये आसन करने से बहुत से लाभ होते हैं। इस आसन को करने से बॉडी बैलेंस अच्छा होता है और शरीर अधिक लचीला बनता है। इस आसन से हाथों और पैरों में रक्त संचार अधिक होता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है। नटराज आसन से मन शांत रहता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बिटल आसन, काउ पोज यानी इसे इंग्लिश में जो है काउ पोज कहते हैं। अपनी हथेलियों और घुटनों के बल खड़े होकर कमर को सीधा रखें और गर्दन को स्ट्रेट रखें। इस आसन के नियमित आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और पेट सही आकार में आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा उष्ट्र आसन यानी कैमल पोज। इसे इंग्लिश में कैमल पोज कहते हैं। अपने घुटनों के बल खड़े हों, अपने घुटनों और पैरों को एक साथ रखें, लीन को बैकवर्ड डायरेक्शन में रखें, अपने हाथों को हिप्स डायरेक्शन में रखें और उसमें हेड को बेंड करें, फिर रिलैक्स करें।
ये आसन हृदय चक्र को खोलता है, हार्ट को हेल्थी रखता है। इस आसन से शरीर में लचीलापन आता है, शरीर को ताकत मिलती है तथा डाइजेशन सिस्टम की शक्ति बढ़ जाती है। इस आसन से बैक पेन खत्म हो जाता है। क्लास 6, दिस इज़ योर होमवर्क। राइट फ्यू आसन्स नेम। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं वही ये नेम है, आसन्स नेम। आपको इसे अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, जीके की नोटबुक में। थैंक यू।